केस स्टडी में आज दूसरा केस। एक अग्निकोण का मकान मैंने अभी रिसेंटली कल विजिट किया। मतलब ईस्ट और साउथ का जो विदिशा भूखंड या घर का मैंने विजिट किया, तो कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं उन घरों में। तो विदिशा भूखंड वैसे तो निवास के लिए उचित नहीं होता है, फिर भी हमको उसके फ़ायदे अगर मिल रहे हैं तो उठाना चाहिए। उसमें देखा मैंने कि पूर्व दिशा में कुआं था, तो जो कि शुभ है। पूर्व दिशा का कुआं मान सम्मान इज्जत और महागड्ढा होना भी शुभ माना जाता है। थोड़ा सा अग्निकोण छुटा हुआ था उसमें, तो वो प्लस पॉइंट है। फिर देखा मैंने कि बाथरूम था दक्षिण कॉर्नर पर, जो कि सही है। बस ये है कि सीट का डायरेक्शन गलत हो जाता है विदिशा भूखंड में। सीट हम सीधी लगाते हैं, जो हमको बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है। फिर उसमें देखा एक बहुत बड़ा दोष था कि ईशान में टॉयलेट था और वहीं पर चढ़ाव भी है, तो जो कि वास्तु के नियमों के बहुत विपरीत है। और वहीं पे ईशान में ही अगर सेप्टिक टैंक है तो वो भी बहुत अशुभ है। ऐसे घरों में कुछ शारीरिक कमी होने की संभावना होती है, तो उससे भी हमको बचना चाहिए या रेमेडी कर उसका उपाय हम कर सकते हैं। फिर हमने देखा पीछे पीछे उसमें रूम थे, तो रूम तो अच्छी जगह थे, पर उनका अलाइनमेंट बेड वगैरह का थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। फिर किचन दो पोर्शन के रूप में बना हुआ है, तो उसमें किचन दोनों में लगभग गलत आ रहे हैं। एक में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, एक में आ रहा है साउथ वेस्ट में, तो वो दोनों वास्तु के मान से गलत माने जाते हैं। एक टैंक भी साउथ में था, पानी का टैंक, वाटर टैंक, तो वो भी अच्छा नहीं होता है, तो उसको भी हमको उपाय करके करना चाहिए उपाय इसका। फिर अशोक का एक पौधा है सामने, तो अशोक तो घर शुभ माना जाता है। और एक और पौधा है, तो वो दोनों द्वार दोष छोड़कर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर सामने टी बन रहा है तो उसका उपाय भी हमको करना चाहिए। टी भी थोड़ा सा शुभ नहीं होता है, तो अग्निकोण का टी कानूनी अड़चन, स्त्री संबंधी कष्ट और भी कई संतान संबंधी प्रॉब्लम देता है, तो उसका भी उपाय हमको करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमको कैसे वास्तु से फ़ायदा उठाएं, और वहीं निवास करते हुए अगर फ़ायदा उठाना है तो हमको तुरंत उसकी रेमेडी करना चाहिए, या फिर कुछ ऑप्शन हो हमारे पास नए घर का या नए प्लाट का, तो वहाँ पर भी हम निवास कर सकते हैं। हाँ, दूसरे उपयोग के लिए घर बहुत शुभ है। कोचिंग चला सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देगा। तो दूसरे कार्यों के लिए टिफ़िन सेंटर हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इस तरह से उसका उपयोग हम अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो आज केस स्टडी की बात करी थी हमने विदिशा भूखंड दक्षिण पूर्व दिशा। तो दिशाओं का लाभ उठाना ही वास्तु है। वास्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। सही जानकार मिल जाए तो वही वास्तु हमको अच्छे फल परिणाम दे सकता है। इसलिए हमको वास्तु की अच्छाइयों का लाभ हमको लेना चाहिए। फीस से डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो फीस हम लोग लेते हैं उससे कई गुना लाभ आपको दिला देते हैं और जीवन भर उसका लाभ मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा अंश हमारा हक बनता है निकालने का, निकाल सकते हैं। निकालना भी चाहिए एक जानकार को अपने जीविकोपार्जन के लिए और अपने नाम को बढ़ाने के लिए। अच्छे रिजल्ट हमारे क्लाइंट को मिलना चाहिए, जो मिलते हैं और 30 वर्षों से मिल रहे हैं। आप सब वास्तु, ज्योतिष और सिविल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मित्रता दिवस और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।